So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist and एम्स CRE की तरफ से फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है फिर से। और इस वाले वैकेंसी का नाम दिया गया है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4। इससे पहले हम लोगों ने दो रिक्रूटमेंट देखा, राइट, 2024 वाला एक, और जो रिसेंट हुआ अभी कुछ दिनों पहले एम्स CRE 2025। नाउ अगेन नोटिस नंबर 355 2025 कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4। इसमें फार्मासिस्ट की भी वैकेंसीज़ है। कितने वैकेंसीज़ है, कहाँ पे कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से है डेट्स फॉर्म फिलअप का, इन सब पे इस वीडियो में बात करेंगे। और फॉर्म फिलअप का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, फॉर्म फिलअप एंड ऑल अदर। अगर किसी और चीज़ में जैसे कि सिलेबस या फिर प्रिपरेशन पे अगर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर देना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव एडवर्टाइजमेंट, इसमें अगर आप क्लिक करते हो तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे एडवर्टाइजमेंट का, न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए और लॉग इन टू अप्लाई। तो अगर आपने पिछला कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो आप डायरेक्टली लॉग इन करना, और अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना, ठीक है। उस पर हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं बना दूंगा वीडियो डेफिनेटली। सो मैं अभी चलता हूँ इसके जो ऑफिशियल PDF है। सो देखो, CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, और इस बार एम्स ने सिर्फ पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट DRA फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड बॉडीज़। एंड जो एग्ज़ाम होगा वो एम्स दिल्ली कॉन्डक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट डेट्स सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स पे। सो डेट ऑफ लाइक अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 14 से, ओके, 14 नवंबर 2025, और एंड हो रहा है आपका 2 दिसंबर पे, ओके, 2 दिसंबर आपका एंड हो जाएगा फॉर्म फिलअप। उसके बाद इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी कोई PSU या फिर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी में जॉब कर रहे हैं फंडेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको NOC देना पड़ेगा, तो उनके लिए लास्ट डेट है 6। फिर आपका एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ आपका एप्लीकेशन फॉर्म, वो जानने का डेट है आपका 8 को, 8 दिसंबर। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा एज पर द स्कीम, मतलब 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं बेसिकली। CBT आपका होगा 22 से लेकर 24 दिसंबर के बिटवीन। 3 दिन एग्जाम होता है एम्स का, उसमें से 1 दिन आपका रहेगा फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, ओके। एंड स्किल टेस्ट फार्मासिस्ट के लिए नीडेड नहीं है। चलो, तो यहाँ पे मैं सारे डिटेल्स पे बात नहीं करूँगा, बस जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उन पे बात करूँगा, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले तो अबाउट लिखा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे कैसे होगा। बेसिकली ग्रुप B एंड ग्रुप C के जो पोस्ट होते हैं वो इसके अंडर इंक्लूडेड है, जिसमें से फार्मासिस्ट भी है, ओके। और रिलैक्सेशन देखो, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर, PWD के लिए 10 ईयर्स, ऐसे करके रिलैक्सेशन है ऑफकोर्स। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अलग से है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए भी यहाँ पे है, ग्रुप C पोस्ट के लिए है यहाँ पे। एनीवेज, सो बहुत सारे रिलैक्सेशन है, आप अपने अपने हिसाब से देख लेना रिलैक्सेशन क्राइटेरियाज, ओके। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा सबसे पहले एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एम्स एग्जामिनेशन का जो फीस है वो मेरे हिसाब से काफ़ी हाई है। जहाँ पे UPSC SSC लेवल एग्जामिनेशंस पे आपको 100 रुपीज़ लगते हैं मैक्सिमम, 100 to 400 रेलवेज़ में जैसे लगते हैं, वो भी रिफंडेबल हो जाते हैं, 100 ही लगते हैं मैक्सिमम, है ना। वहीं पे एम्स एग्जामिनेशन फ़ीस लेते हैं जनरल एंड OBC स्टूडेंट से 3000 पर स्टूडेंट, आपको मिले या ना मिले आगे, लेकिन ये आपका रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। और SC ST वालों को लगते हैं 2400। तो मेरे हिसाब से ये एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है एम्स में, बाकी सारे में तो फिर भी ठीक है, चलो, ओके। एंड एडमिट कार्ड इन सब पे तो बाद में बात करेंगे। एग्जामिनेशन यहाँ पे देखो पैटर्न लिखा है, बेसिकली 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, 100 MCQ और टोटल 400 मार्क्स, ठीक है। उसमें से आपको 250 प्लस स्कोर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ये सब लिखा है, इन पे हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं पोस्ट कहाँ पे है, कितने हैं, एंड डिटेल्स उनके बारे में। सो देखो, डिफरेंट टाइप्स के पोस्ट यहाँ पे आए हैं ग्रुप B एंड ग्रुप C के। उसमें से फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिर से 12 भी है, 12 आपका कोड नंबर है बेसिकली। तो फार्मासिस्ट पोस्ट है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पोस्ट है, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के पोस्ट है, स्टोर कीपर ऑफ ड्रग्स के पोस्ट है, ठीक है। और ये कोड है फार्मेसी और कोड नंबर है 12, और इंग्लिश में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो ये हो गया आपका डिटेल्स। अब मैं बात करूँगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन से एम्स के लिए क्या है। किसी किसी में D Pharm सिर्फ एलिजिबल है, किसी किसी में B Pharm भी एलिजिबल है, तो उन पे बात करते हैं।
ओके तो यहाँ पे सबसे पहले डाइटिशियंस वगैरह है, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लार्क, देन यहाँ पे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लार्क, ओके, देन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, देन यहाँ पे मैकेनिक्स, ओके, देन टेक्निकल, ओके यहाँ पे, हाँ। सो यहाँ पे हम लोग आ चुके देखो फार्मासिस्ट पे। सो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट वाला जो पोस्ट है वो सिर्फ एम्स ऋषिकेश में है, ठीक है। और वहाँ पे 21 से लेकर 27 है एज लिमिट। हर एक एम्स का अलग अलग एज लिमिट हो सकता है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस हो सकता है, अलग अलग पोस्ट के नेम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ये लेवल 4 के पोस्ट है, थोड़ा लोअर पोस्ट है ये, और डिप्लोमा स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। एंड मेक श्योर कि आप सबके पास ड्यूरिंग एप्लीकेशन लास्ट डेट से पहले फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। विदाउट योर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द फार्मासिस्ट एग्जाम इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो एम्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। तो पहले अपना डिग्री कलेक्ट करो प्रोविजनल और फाइनल, देन रजिस्ट्रेशन बना लो बिफोर द लास्ट डेट एंड देन अप्लाई करो। ओके, देन है एम्स अवंतीपुरा में है, यहाँ पे लेवल 6 के देखो पे स्केल है। तो बेसिकली यही है फार्मासिस्ट के पोस्ट जहाँ पे लेवल 6 के सैलरी मिल रहा है। नॉर्मली फार्मासिस्ट को लेवल 5 के सैलरीज मिलते हैं ना, तो ये तो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट है तो थोड़ा लोअर पोस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे 6 लेवल आपका दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबल है और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपको होना है, और 27 है आपका एज लिमिट। ओके ओके, देन एम्स बिलासपुर, वहाँ पे लेवल 5, अब सारे लेवल 5 ही आपको मिलेंगे। यहाँ पे भी डिप्लोमा चाहिए और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में आपका थोड़ा सा एज लिमिट ज़्यादा है 18 to 30, और एम्स के एम्प्लॉयज़ के लिए 40 तक रिलैक्सेशन है। यहाँ पे देखो डिग्री इन फार्मेसी अगर आपके पास है, मतलब अगर आपके पास बी फार्म है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो डी फार्म तो एलिजिबल है ही, लेकिन यहाँ पे अगर आपका बी फार्म है तो भी आप एलिजिबल हो। सिमिलरली रायबरेली पे चलते हैं, तो रायबरेली में भी सेम है बाकी एम्स की जैसा ही। उसके बाद चलते हैं राजकोट में, तो एम्स राजकोट में भी सिमिलर है, डिप्लोमा भी एलिजिबल है, बी फार्म भी एलिजिबल है, ठीक है। राजकोट हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ पे बी फार्म वाले भी एलिजिबल है। उसके बाद गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी में भी सेम है, जोधपुर में भी सेम है, डी फार्म के लिए 27 एज लिमिट। और एक लास्ट है स्टोर कीपर ऑफ ड्रग्स। ये बेसिकली जो फार्मेसी स्टोर होते हैं ना, बेसिकली इन्वेंट्री में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वहाँ पे होता है स्टोर कीपर, वो भी दिल्ली में लेवल 6 की सैलरी है, और यहाँ पे भी डिग्री एसेंशियल है, ठीक है। डिग्री इन फार्मेसी डिज़ायरेबल और एसेंशियल, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड 3 years एक्सपीरियंस। तो इस पोस्ट के लिए अगर आपके पास आप बी फार्म फ्रेशर हो तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज अगर आपके पास डिप्लोमा है उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है इन ड्रग स्टोर इन हॉस्पिटल तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये बेसिकली बी फार्म वालों के लिए दिया गया है। एंड डिज़ायरेबल कैंडिडेट्स, अगर आपके पास स्टोरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के कुछ एक्सपीरियंस है तो आप डिज़ायरेबल कैंडिडेट होते हो, और ये डेफिनेटली इंटरव्यू एंड आगे आपका देखा जाएगा। ओके, ये हो गया अपने जहाँ जहाँ से पोस्ट है, ठीक है, और उनके एज लिमिट्स एंड क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और नीचे चलता हूँ बेसिकली कि लाइक पोस्ट कहाँ पे कितने हैं, है ना, उन पे एक बार बात कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे तो हो गया ये सारे डिफरेंट पोस्ट्स, उनके नेम बाकी सारे पे दिया है। तो डेफिनेटली अगर आपके कोई और भी है जो नर्सिंग से, डाइटिशियन से या फिर अदर किसी पोस्ट से बिलोंग करते, तो उनको भी ये रिक्रूटमेंट आप शेयर कर दो ताकि वो लोग भी अप्लाई कर पाए डेफिनेटली। हाँ, तो यहाँ पे देखो हम लोग बात करते हैं फार्मासिस्ट की, तो टोटल पोस्ट नंबर दिया है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो जैसे कि ऋषिकेश में आपको एक पोस्ट मिल जाएगा टोटल, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 8, 9, मतलब 17 एंड 10, 27, 28, 29, 30, 31 प्लस 4, 35। तो ऐसे कुछ वैकेंसीज आपको मिलेंगे टोटल। ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है लाइक लास्ट टाइम, बट जितने भी है आप सब, अगर आप डी फार्म हो तो बेसिकली आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। बी फार्म हो तो आप लोग 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप लोग ट्राई तो करो बिल्कुल। ओके, स्पेसिफिकली अगर आप जो जहाँ से है बेसिकली देखो जहाँ पे वैकेंसीज़ है, ओके, ऋषिकेश, अवंतीपुरा, बिलासपुर, न्यू दिल्ली, आपके पोस्टिंग्स यहीं पे होंगे। तो जिनके भी जाना, रिलोकेट करना पॉसिबल है या फिर जिनके भी घर के पास है, वो तो डेफिनेटली अप्लाई करो, क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल कोई वैकेंसी नहीं है तो स्टूडेंट्स को रिलोकेट करने पड़ेंगे, तो हो सकता है सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल ना हो, है ना। तो आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करो, डेफिनेटली फिर से एक आएंगे लार्ज वैकेंसीज जिसमें ASIC भी इंक्लूडेड होंगे। लेकिन अगर आप कर पाओगे, जा पाओगे, तो डेफिनेटली आप लोग ट्राई करो। ओके, सो ये तो हो गया अपना
कितने पोस्ट है वगैरह। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिटेल्स गाइड। अब आगे बात करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे होगा, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको फॉर्म फिलअप पे वीडियो चाहिए तो अभी के अभी एक कमेंट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूंगा फॉर्म फिलअप के पूरे स्टेप्स के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, एंड जल्दी से जल्दी अप्लाई करना स्टार्ट कर दो सब, एंड मेक श्योर टू फॉलो ऑल द स्टेप्स ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप। कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म आगे जाकर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ना हो, इसीलिए फॉर्म स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा, देख कर ही फिलअप करना। थैंक यू सो मच गाइज।